ओके, तो बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। हमने ऑलरेडी 2 पार्ट का वीडियोस कंप्लीट कर लिया है और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज हम 6.1 को डिस्कस कर रहे हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को। चलिए पढ़ लेते हैं। यूजिंग ऑल द डिजिट्स 2, 3, 5, 9, 8, इतने ऑप्शंस मेरे पास हैं। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 50,000 कैन बी फॉर्म्ड? 50,000 से बड़ा होना चाहिए, 50,000 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है मेरे पास, क्या क्या मेरे पास अरेंजमेंट करने के रास्ते हैं, वो पूछ रहा है। तो मैं कितने तरीके से कर सकता हूं? तो देखिए 50,000 से बड़ा मतलब पहले मैं बना लेता हूं। मेरे को 5 वैल्यू गिवन है, ठीक है। 50,000 से बड़ा करना है मतलब शुरुआत में मेरे पास क्या 5 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। मेरे पास ऑप्शन यही तो है, 2, 3, 5, 8, 9। तो 5,000 से ग्रेटर करने के लिए मेरे पास ये 3 ही तो ऑप्शन पड़े हुए हैं भाई। ये 3 ऑप्शन ही तो है मेरे पास कि मैं 50,000 से बड़ा वैल्यू अपना बना सकता हूं। तो मैं बोला कि यहां पे पास मेरे पास कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। जगह कितना है? 1। 3P1 करके फिल कर दिया। ये तीनों में से कोई एक यहां पे बैठ जाएगा। मान लीजिए कि यहां पे 9 बैठ गया, तो बाकी बच गए 4, जगह बचा 4, तो 4P4। क्लियर टू ऑल? इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। 3P1 का वैल्यू 3 एंड 4P4 का वैल्यू 24। आंसर हो जाएगा आपका 72। टोटल आपके पास 72 रास्ते हैं ये 2, 3, 5, 8, 9 से सॉल्यूशन करने का, जिसमें कि आपका 50,000 से ग्रेटर होगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है हमको? अ पर्सन हैज 5 चॉकलेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। 5 चॉकलेट है उसके पास, रख लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 के पांचों चॉकलेट डिफरेंट साइजेस के हैं। दीज चॉकलेट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 चिल्ड्रन। 5 बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। 5 बच्चा क्या लिख देते हैं हम? चिल्ड्रन C1, C2, C3, C4, C5। ठीक है। ये चलिए इस तरीके से नहीं लिखता हूं मैं, चिल्ड्रन ही बना देता हूं। किस तरीके से बनाते हैं? ये पहला चिल्ड्रन, दूसरा चिल्ड्रन, तीसरा चिल्ड्रन, चौथा चिल्ड्रन, 5वां चिल्ड्रन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। इफ द बिगेस्ट चॉकलेट इज टू बी गिवन टू द यंगेस्ट चाइल्ड, जो सबसे बड़ा चॉकलेट है वो किसको मिलने वाला है? सबसे यंगेस्ट को। एक चीज का फिक्स बोल रहा है, एक चीज को फिक्स करने, और कोई कंडीशन है क्या यहां पे? इफ द बिगेस्ट चॉकलेट इज टू बी गिवन टू द यंगेस्ट चाइल्ड। एक ऑप्शन एक प्लेस, एक ऑप्शन एक प्लेस, 1P1 ये फिक्स हो गया, ये हो गया फिक्स। बाकी ये 4 चॉकलेट बचे हैं, 4 लोग बचे हैं, सॉरी 4 चॉकलेट बचा है, 4 लोग बचा है। ये चॉकलेट्स जो है ये 4 लोग में, ये इसको भी मिल सकता है, ये इसको भी मिल सकता है। तो इस सबको हम किस चीज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 4P4 वे में। जब भी मेरे पास 4 ऑप्शन होता है और 4 प्लेस होता है तो मैं उस तरीके से 4P4 वे में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, क्योंकि ये लोग इधर उधर सफल हो सकते हैं। ये इसको भी मिल सकता है, इसको भी मिल सकता है, इसको भी मिल सकता है, ये इसको भी मिल सकता है, इसको भी मिल सकता है, इसको भी मिल सकता है, इसको भी मिल सकता है। तो जब भी मेरे पास इस तरीके का कंडीशन फ्रेम होता है तो हम 4 फैक्टोरियल वे में, दैट इज 4P4 वे में लिख देते हैं। 1P1 क्यों हुआ वो भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहां पे मेंशन किया है इफ द बिगेस्ट चॉकलेट, मतलब जो सबसे बड़ा वाला चॉकलेट है, सॉरी ऊपर था चॉकलेट, जो सबसे बड़ा चॉकलेट है वो सबसे यंगेस्ट को मिलेगा। मतलब ये चीज फिक्स हो गया था कि ये चॉकलेट जो है इसी को मिलेगा। एक ऑप्शन एक ही जगह, 1P1 फिक्स। बाकी के 4 बचे, चारों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 4P4। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। इसका कैलकुलेशन करोगे 1 × 4P4 24। आंसर आएगा आपके पास टोटल 24 वेज हैं इस चॉकलेट के डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है कि हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी डन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जितने भी वर्ड्स गिवन है उसके क्या क्या अरेंजमेंट हो सकते हैं? तो ये अलग अलग है, इसमें सब पार्ट्स है भाई। ये अलग अलग क्वेश्चन है। स्टैटिस्टिक्स का आप कितना अरेंजमेंट कर सकते हो, बुक कीपर को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, अपियरिंग को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। ठीक है, यही है ना। चलिए इससे मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं। आपके पास था सूरत, सूरत वर्ड को अरेंज करना था।
क्या है ये 5 है, 5 प्लेस है, 5 लोग हैं, तो 5 फैक्टोरियल डायरेक्टली कर देते थे 5 फैक्टोरियल। हाँ भाई 5 है, 5 फैक्टोरियल करके कर दिया, हमारा आंसर 120 आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। क्या चेंज है वो समझिए। कितने हमारे पास टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 लेटर्स हैं। मैं लिख दिया 10 फैक्टोरियल। अब इसमें मैं अपॉन, क्यों अपॉन लगा रहे हो सर, डायरेक्टली 10 फैक्टोरियल करके आंसर ला दो ना। तो मैं बताता हूं आपको 10 फैक्टोरियल के बाद मैंने अपॉन क्यों लगाया, क्योंकि इस वर्ड्स में, मतलब इस वर्ड में आपको कुछ चीजें रिपीटेड दिखेगी, तो वो रिपीटेड वाली चीजों को हटाना रहता है। जैसे देखिए एस को देखिए आप 3 बार रिपीट होते देखेंगे, तो मैं यहां पे लिखूंगा 3 फैक्टोरियल। टी को देखोगे तो 1 2 और 3, ये भी 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल। ए रिपीट नहीं हो रहा है, इसके लिए हम यूज करते हैं 1 फैक्टोरियल, है ना, ये भी कैंसिल। नेक्स्ट इज आई, आई क्या हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, मैं लिखता हूं 2 फैक्टोरियल। सी जो है 1 टाइम रिपीट हो रहा है तो 1 फैक्टोरियल। बस आपका कैलकुलेशन हो गया। मैं लिखूंगा 10 फैक्टोरियल को मैं क्या लिखूंगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल कर देता हूं, नीचे 3 फैक्टोरियल है, मैं कट जाएगा 3 फैक्टोरियल। देन इसका वैल्यू हो जाएगा 6, फिर इसका वैल्यू हो जाएगा 1 1 1 कुछ नहीं, ये 2। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 2 2 जब 4। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी आंसर आता है। फिलहाल मैं करके बता देता हूं आपको। देखो 5 2 10 70, 10 इंटू 7 करोगे 70 होगा, 70 78 560, 560 इंटू 10 करोगे तो 5600, और 5600 इंटू 9 करोगे तो आपका आंसर हो जाता है 50,400। आपका टोटल आंसर क्या आ जाता है, 50,400 वेज। ये आपका आंसर हुआ स्टैटिस्टिक्स का। सेम फॉलो विद दिस वर्ड, कैसे, बुक कीपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टोरियल अपॉन बी इज रिपीटेड 1 टाइम, 1 फैक्टोरियल लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं बनता है। ओ रिपीटेड 1 2 टाइम्स, ठीक है, इसको कर देते हैं। के रिपीटेड 2 टाइम, ओके 2 टाइम्स। ई 1 2 एंड 3 फैक्टोरियल। पी आर, कोई टेंशन है, इतने मेरे वैल्यू बने। आगे देख लेते हैं हम 10 फैक्टोरियल ना, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। छोटा सा कैलकुलेशन हो तो आप 1 तक भी लेके जा सकते हो। ये सबको भी 2 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख के कैंसिल कर सकते हो। 3 फैक्टोरियल, 2 2 जा 4। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देना, कर ही सकते हो यार, इतना कर सकते हो आप। इसका मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो कैलकुलेटर आपके पास है, आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। मेरे को टाइम लग सकता है थोड़ा, ठीक है, वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता, आगे देख लेते हैं। अपीयरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल। अगर नहीं कुछ रिपीटेड रहता तो यही मेरा आंसर हो जाता 9 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कुछ कुछ चीजें रिपीटेड है। क्या क्या रिपीटेड है, ए, चलो ए रिपीट हुआ है 2 टाइम, लिख देता हूँ 2 फैक्टोरियल। पी रिपीट हुआ है 2 टाइम, 2 फैक्टोरियल। ये भी रिपीट हुआ था। ई रिपीट हुआ है 1 बार, लिखने की जरूरत नहीं है। आर लिखने की जरूरत नहीं है। आई नहीं, एन नहीं, जी नहीं, बस ये 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, बस इसका कैलकुलेशन भी आप पे मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैं बस आपको रास्ते दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बाकी कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो। 9 फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करते हैं कर दूं क्या, कर देता हूँ भाई। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, नीचे 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4। अब ये मत बोलना कि इसको मैं मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकता, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोशिश करो, हिम्मत रखो, हो सकता है ये मल्टीप्लाई आपसे, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलो क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 को। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर, अरे सर ये तो क्वेश्चन ही अलग आ गया, काफी टेंशन है ना, टेंशन का माहौल आप जबरदस्ती बनाते हो, है इजी क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अशोक एंड गीता। अशोक और गीता का जो अरेंजमेंट है उसका रेशियो क्या होगा, इसको मैं निकाल सकता हूं ना, इसको भी निकाल सकता हूं ना, ये दोनों का रेशियो ही तो बताना। चलो ना, इस साइड इसका सॉल्यूशन करो, इस साइड इसका सॉल्यूशन करो, रेशियो पता चल जाएगा। अशोक का
1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल, कुछ चीज रिपीट है नहीं है, इज टू 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल, इसमें चीजें रिपीट है तो लिख देता हूं 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। चलो आगे लिखते हैं 5 फैक्टोरियल इज टू 5 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, इधर क्या बच गया 120 और इधर क्या हो गया 5 4 23 60, क्या हो जाएगा 6 2 12, 2:1 दिख रहा है क्या आपको? यही है आपका रेशियो, यही है आपके क्वेश्चन का आंसर 2/1 या डायरेक्टली 2 बोल लो, यही आपका आंसर है। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ मत करो क्वेश्चन को, सिर्फ रेशियो पूछा था, जितना आसानी से लेके चलोगे उतना ज्यादा आपके लिए सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बढ़ते नहीं है भाई ये वीडियो में इतना ही था, क्वेश्चन नंबर 12 तक ही हम करने वाले थे। अगले वीडियो में हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से, और 13 14 15 16 6.1 हम वहां पे क्लियर कर लेंगे। 4 पार्ट में आपका 6.1 क्लियर हुआ है, तो आप जाके पूरा वीडियो वॉच कर लेना, प्लेलिस्ट ही पूरा खोल के बैठ जाना भाई शांति से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।